दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम है, पावर देने के बाद हमारा पावर इंडिकेटर ऑन है। ऑन होने के बाद जो चैनल प्लस है, चैनल प्लस को दबाने के बाद हमारा पावर इंडिकेटर बंद हो जाता है। और बंद होने के बाद जो हमारे स्क्रीन पे पिक्चर आना चाहिए वो नहीं है, लेकिन हमारा साउंड ओके है। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। देख सकते हैं हमारे पास एक सनसुई कंपनी का एक अल्ट्रा स्लिम 21 इंच का एक टीवी आया है। इस टीवी का प्रॉब्लम देखूंगा, सॉल्यूशन करके ही बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और मेरा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टीवी का प्रॉब्लम क्या है वो पहले चेक करेंगे। दोस्तों जब मैं टीवी को पावर दे देता हूँ, पावर देने के बाद हमारा पावर इंडिकेटर ऑन हो जाता है। और ऑन होने के बाद जो चैनल प्लस है, ये चैनल प्लस को दबाने के बाद हमारा टीवी स्टैंड बाई मोड से रिलीज हो जाता है। रिलीज होने के बाद हमारा टीवी पे जो पिक्चर आना चाहिए वो नहीं है, लेकिन इसके अंदर में जो साउंड होता है, जो साउंड सेक्शन, ऑडियो सेक्शन होता है, ऑडियो सेक्शन ऑन है, लेकिन हमारा पिक्चर सेक्शन ऑन नहीं है। हमारा पिक्चर लाइट कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले टीवी को ओपन करेंगे। उससे पहले दोस्तों मेरा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं पहले टीवी को खोल लेता हूँ। खोलने के बाद देखेंगे इसका प्रॉब्लम क्या होता है। दोस्तों मैंने टीवी को खोल चुका हूँ। खोलने के बाद ये रहा हमारा 21 इंच का जो हमारा अल्ट्रा सिम का ट्यूब है, इसका योक कॉइल। ये रहा बेस पीसीबी, ये रहा मेन पीसीबी। दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम आया है ये हमारा मेन पीसीबी का ही प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका जो स्टैंड बाई सेक्शन है, स्टैंड बाई रिलीज होने के बाद भी हमारा टीवी स्टार्टिंग नहीं हो पा रहा है। दोस्तों पहले तो मैं इसका EST का जो हमारा मेन प्रोसेसर है, प्रोसेसर का नंबर दिखा देता हूँ। आप लोग शायद दिख रहा है, ये देखिए TDA 12135PS N33 A07, ये वाला हमारा A07 जो कहा जाता है, ये वाला हमारा प्रोसेसर है। और हमारा जो STL लगाया हुआ है उसको भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। शायद नहीं दिख रहा है। CQ0765RT ये वाला हमारा STL लगाया हुआ है। और उसके बाद देखेंगे हमारा जो EST लगाया है, ये वाला EST हमारा N4095KC ये वाला हमारा EST है। और ये वाला EST जो है और वर्टिकल IC क्या है वो भी चेक कर लेते हैं। इस पे देख सकते हैं LA78040B। और दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम आया है वो प्रॉब्लम हमारा हॉरिजेंटल सेक्शन से आया है, जो EST सेक्शन कहा जाता है। हॉरिजेंटल सेक्शन EST सेक्शन जो है वो हमारा EST तैयार नहीं हो पा रहा है। और तैयार नहीं होने के कारण ही हमारा जो लाइट है, जो EST है, EST नहीं ऑन होने के कारण ही लाइट नहीं आ रहा है। इसके लिए क्या क्या चीज़ चेक करना है वो भी पहले बता देता हूँ। पहले तो हम लोग पावर सेक्शन चेक करेंगे। पावर सेक्शन चेक करने के बाद देखेंगे, हमारा पावर सेक्शन चेक करने के बाद मैं EST सेक्शन चेक करूँगा। और उसके पहले मैं रेगुलेटर सेक्शन को भी चेक कर लूँगा। रेगुलेटर सेक्शन ऑन है इसलिए इंडिकेटर ऑन है। उसके बाद भी एक बार चेक करवा देता हूँ, जो हमारा कुछ वोल्टेज होता है उसको दिखा देता हूँ। दोस्तों पहले तो टीवी को पावर दे देते हैं। पावर देने के बाद हमारा पावर सेक्शन पे कितना वोल्टेज आएगा वो चेक करेंगे। जैसे हमारा 110 वोल्ट 115 वोल्ट की जगह पे हमारा 61 वोल्ट आएगा, क्योंकि स्टैंड बाई मोड पे अभी पड़ा हुआ है। और उसके बाद जो 26 वोल्ट का जगह पे मैं 11 वोल्ट दिख रहा हूँ। और इस पे हमारा 12 वोल्ट की जगह पे मैं 11.2 दिख रहा हूँ। और इस पे देखा है, इस पे जो हमारा 16 वोल्ट तक आना चाहिए साउंड सेक्शन के लिए, वो वाला वोल्टेज कितना आ रहा है 8.6, मतलब हमारा स्टैंड बाई मोड पे ये वोल्टेज है। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमारा कीपैड का पॉइंट है इसको शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट कर देने से क्या होगा, हमारा स्टैंड बाई से रिलीज हो जाएगा। और रिलीज होने के बाद इस पे वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए 115 आ चुका है। दूसरा वोल्टेज क्या है हमारा 26 वोल्ट 23 बता रहा है। और उसके बाद देखेंगे हमारा 11 वोल्ट
12 वोल्ट, वो भी सही है, 11.1 बता रहा है। उसके बाद देखेंगे इस पर 15.5 हमारा साउंड सेक्शन के लिए, मतलब हमारा पावर सेक्शन से जो जो वोल्टेज आना चाहिए वो वाला वोल्टेज हमारा आ रहा है। बाद देखेंगे हमारा EST सेक्शन को चेक करेंगे, क्योंकि ये वाला जो वोल्टेज है ये अब तक हमारा EST को नहीं पहुंचेगा तो हमारा EST नहीं ऑन होगा। इसीलिए देखेंगे जो हमारे B+ का पॉइंट है, देख सकते हैं हमारे B+ हॉट सेक्शन और हमारा हीटर ABL 180 वोल्ट जो भी होता है, इस पे हमारा जो B+ लिखा हुआ है, ये B+ पे हमारा EST का वोल्टेज आता है, जो हमारा पावर सेक्शन से निकल के 115 वोल्ट आता है। और जो हमारा हॉट सेक्शन होता है, हॉट सेक्शन पे चेक कर लेंगे, देखिए वही 115 बता रहा है, मतलब हमारा हाई सिंक तैयार नहीं हो पा रहा है। उसके बाद जो 180 का पॉइंट है, इस पे डायोड के थ्रू इस पे वोल्टेज चेक कर लेंगे, ये भी 115 बता रहा है, क्योंकि हमारा जो इन हो रहा है वोल्टेज वही आउट कर दे रहा है। लेकिन इस पे जब हॉट सेक्शन पे सेंस तैयार हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा इस पे 180 पे हमारा 180 वोल्टेज आ जाएगा जो 115 बता रहा है। ठीक है दोस्तों, हमारा EST तो वोल्टेज पहुंच रहा है। उसके बाद चेक करेंगे जो हमारा रेगुलेटर सेक्शन होता है, रेगुलेटर सेक्शन पे इस पर एक 5 वोल्ट का रेगुलेटर लगाया गया है। इस पे चेक करेंगे, जो स्टैंड बाई रिलीज करने के बाद इस पे 12 वोल्ट दिखेगा, सॉरी दोस्तों 12 वोल्ट नहीं, एक रेजिस्टेंस थ्रू आया है, इसीलिए ये वाला तो 10.9 बता रहा है, ये देखिए 10.9 बता रहा है। उसके बाद रेजिस्टेंस का थ्रू 7 वोल्ट आ रहा है, 7.8 मतलब 8 वोल्ट तक। उसके बाद जो 5 वोल्ट आउट करना है उसको भी चेक कर लेंगे, ये वाला 5 वोल्ट आउट करता है, देखिए हमारा 5 वोल्ट ऑन है। यही 5 वोल्ट हमारा सेंसर को भी पहुंचता है, सॉरी दोस्तों ये हमारा प्रोसेसर को भी पहुंचता है, और हमारा ये वाला जो रेगुलेट ट्यूनर है, ट्यूनर पे भी पहुंचेगा, देखिए इस पे भी 5 वोल्ट पहुंचेगा, ये देखिए 5 वोल्ट पहुंच रहा है। मतलब दोस्तों क्या हुआ, हमारा रेगुलेटर सेक्शन के सभी वोल्टेज ओके। उसके बाद भी एक चीज़ चेक करवा देता हूँ, जो हमारा सेंसर और हमारा कीपैड को तो हमारा 5 वोल्ट पहुंच रहा है, वो तो हमारा सही तरीके से आएगा, 3.3 आएगा। उसके बाद हमारा कीपैड तो काम कर गया, जो हमारा चैनल प्लस दबाने के बाद हमारा काम करता है। उसके बाद जो स्टैंड बाई से रिलीज होने के बाद 2 वोल्टेज तैयार होता है, इस पर चेक करिए, ये देखिए 5 वोल्ट और 8 वोल्ट। ये 5 वोल्ट पे चेक करेंगे हमारा स्टैंड बाई वोल्टेज, स्टैंड बाई से रिलीज होने के बाद जो वोल्टेज आता है वो आता है कि नहीं, ये देखिए 5 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद 8 वोल्ट चेक करेंगे, इस पे हमारा 8 वोल्ट मिलेगा, इस पे 8 वोल्ट मिल रहा है 8.2। मतलब दोस्तों सभी वोल्टेज हमारा ओके है। जैसे हमारा पावर सेक्शन से EST को वोल्टेज पहुंचने का वो भी सही है। उसके बाद रेगुलेटर सेक्शन का जो वोल्टेज तैयार होने के बाद हमारा मेन प्रोसेसर पहुंचता है वो भी सही है। लेकिन हमारा EST ऑन नहीं है। क्यों नहीं ऑन है? हमारा जो मेन प्रोसेसर है, मेन प्रोसेसर से एच आउट होके एक हॉरिजेंटल कॉइल पे आता है। ये हमारा हॉरिजेंटल कॉइल है, ये देखिए, ये दो पिन, ये 2 पिन हमारा हॉरिजेंटल कॉइल। ये दोनों पिन पे एक ट्रांजिस्टर लगा रहता है, छोटा सा ट्रांजिस्टर लगा रहता है। इस पे हमारा एच आउट इन होता है और हमारा हॉरिजेंटल थ्रो करता है, ये ट्रांजिस्टर को तो हाई सिंक करता है। लेकिन ये कॉइल पे हमारा एक वोल्टेज होना चाहिए, जैसे हमारा ये जो 27 वोल्ट, ये जो 27 वोल्ट का पॉइंट पे जो वोल्टेज तैयार हो रहा है वो वाला वोल्टेज इस पे पहुंचता है और इसके थ्रू आता है। ये देखिए, इसके थ्रू एक रेजिस्टेंस के थ्रू जम्पर रख दिया गया है, इस पे 23 मिल रहा है। लेकिन ये जो कॉइल है, कॉइल पे इन पॉइंट पे कोई भी वोल्टेज नहीं है, 0.9 वोल्ट आ रहा है। 0.9 मतलब 1 वोल्ट के भी कम है, और इस पे वोल्टेज नहीं पहुंचेगा तो हमारा हॉरिजेंटल कॉइल काम नहीं करेगा। ये वाला छोटा सा जो हॉरिजेंटल कॉइल दिया गया है, और हॉरिजेंटल कॉइल काम नहीं करेगा तो हमारा EST भी नहीं ऑन होगा। क्यों वोल्टेज मिसिंग है वो देख लेते हैं। जैसे देखिए, ये वाला जम्पर से थ्रो करके एक रेजिस्टेंस लगा गया है इस पे, और इस पे रेजिस्टेंस लगाया गया है, और इस पे तो हमारा 23 मिल रहा है। लेकिन आउट पॉइंट पे हमारा कुछ भी वोल्टेज नहीं है। क्यों नहीं है? ये हमारा हॉरिजेंटल जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर पे जब सेंस नहीं आएगा और हमारा काम नहीं करेगा तो इस पे वोल्टेज पहुंचने नहीं देगा, ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हीट होगा। और दोस्तों एक चीज़ बता दूँ, इस पे मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, जूम किया, और ये जो हमारा पॉइंट है,
ये पॉइंट पे हमारा 110 का जो 115 का जो पॉइंट का वोल्टेज है वही 115 वोल्ट थ्रो करके एक रेजिस्टेंस के थ्रू 33 बन रहा है, इसके लिए 33 बन रहा है। और ये 33 जाने के लिए जो ट्रैक था वो ट्रैक हमारा जल गया है, ये देखिए अंदर से जल गया है। और जलने के कारण ही इसके साथ ये वाला पॉइंट हमारा शॉर्ट हो गया था, कनेक्शन हो गया था। शॉर्ट करके कनेक्शन कर देने के कारण ही हमारा इस वाला प्रॉब्लम दे रहा है। ये वाला पॉइंट को मैंने तो काट के हटा दिया, लेकिन इस पे वोल्टेज अभी तक नहीं है। मैं जूम को हटा लेता हूँ, ये देखिए इस पे हमारा अभी तक वोल्टेज नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसके स्पार्किंग के कारण ही ये वाला ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब हो चुका है, इसीलिए ट्रांजिस्टर को खोलना पड़ेगा। मैं खोल के आप लोगों को वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। दोस्तों मैंने ये दोनों पिन को मैंने ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद जो हमारा वोल्टेज इनपुट पे आएगा, ये वाला इनपुट पे जो वोल्टेज आएगा 25, वही आउटपुट पे रेजिस्टेंस पे रहेगा, इस पे भी रहेगा वही वोल्टेज, देखिए। और हमारा जो ट्रांसफार्मर का जो कॉयल दिया गया है, एक कॉयल पे भी वोल्टेज पहुंच गया 25 और आउटपुट पे भी हमारा 25 मिलेगा। हमारा कॉयल काटा नहीं है, ख़राब नहीं है, लेकिन इस पर वोल्टेज आने नहीं दे रहा था ये वाला ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर क्या हुआ, हमारा जो वोल्टेज का पॉइंट है और हमारा सेंस का पॉइंट है, ये दोनों पिन हमारा ट्रांजिस्टर एक साथ शॉर्टेज हो गया है। इसीलिए ही ये वाला वोल्टेज क्या हुआ, हमारा सेंस नहीं ऑन होगा तो हमारा वोल्टेज भी नहीं जाएगा। इसीलिए ये वाला शॉर्ट कर देने के बाद ही ये वाला वोल्टेज नहीं पहुंचा। इसीलिए क्या किया मैंने, ओपन कर देने के बाद इस पर वोल्टेज पहुंच गया, क्योंकि इस पर कोई भी काम नहीं हो रहा है। और इसीलिए मैंने ट्रांजिस्टर का जो ओपन किया है, ओपन करने के बाद वोल्टेज पहुंच गया। मैं क्या करूँगा, ये ट्रांजिस्टर खोल के चेंज कर लूँगा, क्योंकि इस पे स्पार्किंग के कारण ही ये वाला ट्रांजिस्टर उड़ गया है। क्योंकि ये वाला वोल्टेज का पॉइंट है, ये वोल्टेज का पॉइंट पे हमारा 27 वोल्ट तक 12 से 14 वोल्ट तक मिलना चाहिए था, लेकिन इस पे क्या हुआ, ये 115 वोल्ट डायरेक्टली इस पे पहुंच गया। और पहुंचने के कारण ही ये वाला ट्रांजिस्टर ज़्यादा हीट हो गया और हीट होने के बाद कट गया, और इसीलिए टीवी बंद हो गया। और मैंने ये ट्रांजिस्टर को खोल के नया वाला एक ट्रांजिस्टर लगा लेता हूँ। दोस्तों मैंने जो पुराना वाला ट्रांजिस्टर था, ये ट्रांजिस्टर को मैंने ओपन किया, वो ओपन करके नया वाला एक ट्रांजिस्टर इस पर कनेक्ट करके सोल्डरिंग कर चुका हूँ। और देखिए ये वाला हमारा पुराना वाला ट्रांजिस्टर था, इसका नंबर देख सकते हैं C2331, ये वाला ट्रांजिस्टर था। इसका दोनों छोर हमारा शॉर्ट हो गया है, इसीलिए कनेक्शन नहीं हो रहा है और सेंस नहीं बन रहा है। और इसीलिए मैंने एक नया वाला ट्रांजिस्टर लिया और ट्रांजिस्टर लेने के बाद इस पर कनेक्ट कर दिया। और कनेक्ट कर देने के बाद फिर से एक बार टीवी को वोल्टेज देंगे, तो पावर देंगे। देखिए पावर दे दिया, और पावर देने के बाद हमारा स्टैंड बाई से रिलीज करेंगे। एक बार रिलीज कर दिया, और रिलीज कर देने के बाद इस पर चेक करेंगे हमारा वोल्टेज पहुँचा कि नहीं। इस पे पहले चेक करेंगे हमारा 25 मिल रहा है, और दूसरे छोर पे कितना आ रहा है वो चेक कर लेंगे। इस पे भी हमारा देखिए 16 वोल्ट मिल रहा है, 16.5। और 16.5 मिलने का कारण क्या है, हमारा जो शॉर्टेज था, शॉर्टेज हट गया था, और हट जाने के बाद ही हमारा सिस्टम पे वोल्टेज तैयार होना शुरू हो गया। उसके बाद हॉरिजॉन्टल सेल्स बन रहा है या EHT हमारा चालू है कि नहीं वो चेक करेंगे। जैसे कैसे चेक करेंगे, इस पर हमारा 14 वोल्ट दिख रहा है, 14 वोल्ट प्लस 14 वोल्ट माइनस इस पे मिलता है। जो हमारा वर्टिकल IC को लिए सप्लाई दिया जाता है, इस पे हमारा माइनस वोल्टेज मिलता है। देखिए इस पे हमारा माइनस वोल्टेज मिलेगा, देखिए 15 वोल्ट माइनस 15 वोल्ट, और इस पे प्लस वोल्टेज मिलेगा, देखिए प्लस 15 वोल्ट, मतलब हमारा EHT ऑन हो गया है। और इस पे जो हमारा 115 वोल्ट मिल रहा था, इस पे 180 वोल्ट की जगह पे ये देखिए 183 मिल गया, मतलब हमारा EHT रनिंग हो चुका है। और रनिंग होने के बाद क्या होता है, हमारा EHT रन है, मतलब हमारे पिक्चर भी आना चाहिए। पिक्चर चेक करेंगे, ये देखिए हमारे टीवी के पिक्चर लाइट आ गया है, मतलब जो लाइट हमारा प्रॉब्लम था, मिसिंग हो गया था, वो वाला लाइट हमारा ऑन हो गया है। ये जो स्पार्किंग हो रहा है हमारा कैमरे का वजह से हो रहा है, नहीं तो ये पूरी तरह से स्टील है पिक्चर। और ये जो मैग्नेट हो गया है, रेड कलर आ रहा है, वो हमारा मैग्नेट का कॉयल, डिगोजिंग कॉयल को खोल के रखा हूँ, इसीलिए ये रेड होके आ रहा है। और दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था वो वाला प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है। जैसे हमारा टीवी का स्टैंड बाई से रीच करने के बाद हमारा टीवी में कोई पिक्चर नहीं था,
और पिक मैंने जब चेक किया तो हॉरिजॉन्टल कॉइल पे हमारा क्या हुआ, वोल्टेज नहीं पहुंच रहा था। क्यों वोल्टेज नहीं पहुंच रहा था? हमारा रेजिस्टेंस भी सही था, हमारा कॉइल भी सही था, लेकिन हॉरिजॉन्टल जो एज आउट होके हमारा एक ट्रांजिस्टर के थ्रू हमारा सेंस ट्रांजिस्टर कहा जाता है, ये वाला ट्रांजिस्टर हमारा शॉर्ट होके बैठ गया था और इसीलिए ही हमारा कॉइल को वोल्टेज नहीं पहुंच रहा था। मैंने ट्रांजिस्टर को चेंज कर दिया और चेंज कर देने के बाद ये वाला कॉइल हमारा सही हो गया, वोल्टेज आ गया कॉइल पे, और कॉइल पे वोल्टेज आने के बाद सेंस तैयार होगा और EST ऑन हो गया। EST ऑन होने के बाद हमारा पिक्चर भी आ गया है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी नया नया वीडियो मैं लेके आऊँगा आप लोगों के लिए तो आप लोगों को पहले मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।